क्या किसी की शादी आपकी मौत का कारण बन सकती है? क्या शादी में खुशी का माहौल अचानक से डरावने और जानलेवा माहौल में बदल सकता है? ये कहानी है एक बड़ी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हितेश की, जो अपने एक बचपन के दोस्त की शादी में गया था। निमंत्रण एक पूर्णिमा की रात से ठीक एक हफ्ता पहले आया था। कार्ड के किनारे काले थे और उस पर एक मुरझाए हुए गुलाब की मोहर लगी थी और जिस पर अमन और प्रिया के नाम लिखे थे। शादी की जगह थी शहर के बाहर एक पुरानी हवेली, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वह श्रापित है। उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और उसने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और वहां जाने के लिए निकल गया। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां का माहौल मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। उसकी पुरानी दीवारों पर फीके पड़े चित्र बने हुए थे, जिनमें शाही लोग दिख रहे थे, जिनकी आंखें समय के साथ खाली हो गई थीं। हवा में पुरानी धूल और मुरझाए हुए चमेली के फूलों की तीखी गंध थी। अमन ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में शादी की खुशी थी। तुम आ गए, उसने नरम आवाज में फुसफुसाया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। आधी रात में पूर्णिमा के चांद की तेज रोशनी के नीचे शादी की रस्में शुरू हुईं। पुजारी एक बहुत पतला आदमी था, जो सूखे पत्ते की तरह लग रहा था। वह ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था जो बहुत पुरानी लग रही थी। अमन और प्रिया पवित्र अग्नि के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर एक खुशी और घबराहट थी और उन्होंने अपने हाथ इतनी कसकर पकड़ रखे थे कि उनकी उंगलियां सफेद हो गई थी। दूसरे मेहमान, कुछ दूर के रिश्तेदार और जानने वाले चुपचाप बिना किसी हलचल के घेरे में बैठे थे। उनके चेहरों पर खुशी का भाव था। जैसे ही पुजारी ने शादी की गांठ बांधी, हवा का एक तेज झोंका आया और पवित्र अग्नि बुझ गई। हवेली में एक धीमी, दुख भरी चीख गूंज उठी और दीवारों पर बने चित्रों से खून बहने लगा। जीवंत रंग आंसुओं की तरह बहने लगे और बनी हुई आकृतियां भयानक चीखती हुई शक्लों में बदल गईं। उस सन्नाटे को प्रिया की चीख ने तोड़ दिया। पुजारी के मंत्र रोने में बदल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा उठी और दरारों से कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। वे अपने आप को जमीन से बाहर खींच रहे थे। एक एक करके मेहमानों को अंधेरे में खींच लिया गया। उनकी चीखें बढ़ते हुए डर और अंधेरे में खो गईं। मैं स्तब्ध होकर देख रहा था जब एक हड्डी वाले हाथ ने अमन की गर्दन पकड़ ली। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें एक खामोश, बेचैन गुहार से भरी थीं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसकी गर्दन को उसके शरीर से उखाड़ दिया और नीचे की खाई में खींच लिया गया। प्रिया, जिसकी आंखें खुली हुई और डरावनी थीं, धीरे धीरे खड़ी हो गई। वह अब प्रिया नहीं थी। उसका शरीर एक कठपुतली बन गया था और वो किसी प्राचीन दुष्ट शक्ति के हाथों में थी। उसने अपना सिर मोड़ा और उसकी आंखें, जो कभी प्यार से भरी थीं, अब एक ऐसी खाई बन चुकी थीं जिससे खून बह रहा था। वह मुस्कुराई, एक भयानक, अस्वाभाविक मुस्कान, और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो उसकी नहीं थी। निमंत्रण शादी के लिए नहीं था, बल्कि एक बलिदान के लिए था। हितेश भागा। उसकी अस्वाभाविक हंसी उसके पीछे गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो हमेशा उसे परेशान करती रहेगी। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि शहर में नहीं पहुंच गया, लेकिन उस रात की दहशत हमेशा उसके साथ रहेगी। जब भी वो पूर्णिमा का चांद देखता है, उसे अभी भी अमन की खामोश चीख और प्रिया की भयानक हंसी सुनाई देती है। वो अकेला था जो मौत की शादी से बच निकला, और वो जानता है कि वो कभी सच में आजाद नहीं हो पाएगा। वह हवेली अब खाली है, उन आत्माओं के लिए एक कब्रगाह है जिन्हें एक काले निमंत्रण और एक मुरझाए हुए गुलाब के सहारे उनकी मौत तक खींच लिया गया था।